नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो जो भारत का रोल है ना इस सब में, उस पर बात करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइमिंग बड़ी यहाँ में मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, वो जाते हैं इंडिया में, उनका दौरा होता है, फिर काबुल में इंडिया की एम्बेसी खुल जाती है, फिर उनकी तरफ से जब जयशंकर से मुलाकात होती है तो उसमें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनकी आती हैं कि जी जो पहलगाम हमला था उसमें उन्होंने भारतीय नैरेटिव को प्रमोट कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और टेररिज्म की बात करते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी और हमारे फेलियर्स के ऊपर बात कर दी। तो ये तो बहुत ही टाइमिंग हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव है कि वहाँ वो जाते हैं भारत और यहाँ पर अफगानिस्तान हमला कर देता है पाकिस्तान पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल साफ सुथरा सा नजर आ रहा। देखिए, मुत्तकी साहब का 6 दिन का दौरा और वो इस टाइम पे, तो लगता यही है, असेसमेंट हमारी ये है कि इस हमले का जो कि अफगानिस्तान ने कल रात पाकिस्तान पे किया अनप्रोवोक्ड, इसकी प्लानिंग पहले हो चुकी थी और उसमें सिर्फ सौदा बाकी था कि अफगानिस्तान का था कि हमें मिलेगा क्या इसमें से। अच्छा, उसके लिए बड़ा जरूरी होता है आजकल, चूंकि फोन शोन टैप हो जाते हैं, बीच में कुछ हो जाता है, चलो दिल्ली चलते हैं। तो मुझे तो समझ आ रही है, जिसके शवाहिद मिल रहे हैं, कि प्लानिंग पहले हो चुकी थी और उसके बाद जो आखिरी फैसला हुआ वो उनके मुत्तकी साहब के, जो कि इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने वहां बैठ के किया, सौदा पूरा हुआ तो गो हेड उधर से मिला। अब ये कि क्या हम सिर्फ इसलिए अफगानिस्तान को माफ कर दें कि उसने इंडिया के बिहाफ पे, इंडिया के बिहेस्ट पे हमला किया है, मेरे ख्याल में ये ठीक सोच नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान ने एक बहुत भारी, बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती का खमियाजा कल रात से तो वो भुगत रहा है। पाकिस्तान ने तो जवाब देना था, क्योंकि जब जंग नागुज़ीर हो जाए, जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाए, जब आप बार बार कह रहे हैं बरस हो गए हैं, हमारा जो हमारे पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो शहीदों से लथपथ है, और उसको हम कई दफा कह चुके हैं कि देखिए, हमारी अस्करी, हमारे फौजी, हमारे सिविलियंस, हमारी पुलिस, हमारे शहरी, और ये देखिए ये टीटीपी है, ये खवारिज है, ये इन जगहों पे है, आप इन पे काबू क्यों नहीं पाते। अब फिर उसके बाद 4-5 दिन पहले से अगर आप देखें तो आवाजें इस्लामाबाद से ये आई कि इनफ इज इनफ। अच्छा, अभी हम ये सोच ही रहे थे कि हमने क्या करना है, और उधर से ये हमला होता है। ये उन्होंने बड़ी भारी तस्वीराती स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो इस वक्त यानी मुक़तदरा है, खासतौर पे जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फैसला करना है। अगर तो इस तरह से करके बात खत्म करनी है कि ठीक है, बीच में बरादर ममालिक आ गए हैं तो हम इसको बंद करते हैं और आप अपने अहदाफ पूरे नहीं करते, तो मेरे ख्याल में बात अधूरी रह जाएगी। अच्छा, वो कैसे अधूरी रह जाएगी? अभी अभी हमने देखा कि बुनियादन महसूस होता है ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में मार्का हक होता है, हमें जीत मिल रही होती है, काफी हद तक जीत मिल भी जाती है। चंद घंटों में हिंदुस्तान जो है वो अपने घुटने टेक के और जयशंकर साहब से बात करते हैं, जयशंकर साहब बात करते हैं मार्को रूबियो से, और प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में आते हैं और हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है, ये आप कह रहे हैं तो हम जंग बंद कर देते हैं। ठीक है, इंडिया ने आज तक नहीं माना, कितने महीने गुजर गए। तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर सऊदी अरेबिया, जो कि हमारा भी दोस्त है, और अफगानिस्तान का, कतर जो कि हमारा भी दोस्त है और अफगानिस्तान का, ओआईसी के हम सब मेंबर्स हैं, इनकी बात हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी। अब दूसरी तरफ का रुख ये कहते हैं कि दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं इसमें पाकिस्तान की आवाम लाना चाहूँ जी। देखिए, पाकिस्तान की आवाम जो है ना, जो इस वक्त बड़ी दलेरी से, हिम्मत से अपने मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको पता है कि उनकी फौज जो है वो यानी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे दिया, हिंदुस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर पे हमने जो है यानी अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, उनको एतबार है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सवालात यहाँ पे होंगे कि हम तो ये चाहते थे कि अगर आपने जंग बंद करनी थी, अगर अपने अहदाफ आपने पूरे करने थे, पूरा करके क्यों नहीं किया? उधर से आए ना, यानी स्क्रीन पे आए, मैसेज हमें आए,
वो मुत्तकी साहब करें, वो काबुल का कोई जो उनका वो है यानी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, यही ज़बीउल्लाह साहब जिनकी बात हो रही है, ये आके कहें कि जी हम जंगबंदी चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं और पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पे आए। मुझे कुछ लगता है कि इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, अच्छा। हो जाएगी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त की आखिरी बात, क्योंकि हमारा पैनल जो है पूरी रात से इसको वॉच कर रहे हैं सारी डेवलपमेंट्स, और उसमें आप अच्छी तरह से खंगालते हैं इसको कि असल में हुआ क्या है, इसके मुज़मिरात क्या है। आखिरी बात, मेरा अपना जाती ख्याल है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हुआ है, जो कि कल रात को इसने किया है। प्रॉक्सी वॉर है, इंडिया पीछे है, लेकिन वो जो मोदी साहब ने कहा, जो उधर के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जो उधर के एयर चीफ और आर्मी चीफ ने कहा कि हम जो है वो अब बताएंगे पाकिस्तान को, तो ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हो गया है। और मेरे ख्याल में अभी तक की सूरत हाल जो है, पाकिस्तान का पलड़ा इसमें भी भारी, बिल्कुल भारी है। पहले भी सिंदूर 1 में भी था, सिंदूर 2 में भी रहेगा, जितने मर्जी आप ऑपरेशन सिंदूर कर लें। हिलाली साहब, भारत और अफगान तालिबान के जो बढ़ते हुए रवाबित हैं, जो कोऑपरेशन हमें रिसेंटली नज़र आ रही है, सिफारती ताल्लुकात की बात हो या फिर खुफिया ताउन की बात हो, पाकिस्तान के खदशात रहे हैं और अभी ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए। फिर कश्मीर और पहलगाम के मामले पर अफगानिस्तान की स्टेटमेंट्स भी बदलती जा रही हैं। सो इस सब में आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं अबाउट अफगानिस्तान पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान? देखिए, कमाल की बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा बल्कि, और आज तक हम लोग फैसला नहीं कर सके कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा भाई है कि या हमारा दुश्मन है। कभी ब्रदर बन जाता है, कभी इधर हम उसको पनाह देते हैं, कभी हम उनको हथियार देते हैं, कभी हम उनके लिए मरते हैं, और अब कह रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन का काम कर रहा है। दी अफगानिस्तान ने पहले दिन आपके इंसेप्शन से बता दिया था कि वो आपको नहीं मानता, कि आपने उसकी टेरिटरी पे आके एक मुल्क बनाया है। इट डिड नॉट रिकग्नाइज यू। ये मुल्क of 44 बिलियन पीपल जो 24 मिलियन को खाना नहीं दे सकता है, 3-4 मिलियन भूख से मर रहे हैं, 31% फंड भी नहीं है उनके पास कि वो भूखों को खाना खिलाएं। ये आज भी लड़ने के लिए तैयार है आपसे और लड़ना चाहता है आपसे, और जिधर से भी पैसे मिल जाएं, काफर से मिले, काफर से लेके वो लड़ेंगे आपके खिलाफ। तो गेट अप, वेक अप, स्मेल द कॉफी। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन रहा है, और इसलिए तुम्हारे साथ इससे पहले नहीं लड़ा। वो इसीलिए नहीं लड़ा कि वो अगर लड़ता तो हार जाता। जब तक आप स्ट्रांग हैं, आपका गार्ड है, वो आपको नहीं लड़ेगा। मगर जब आप वीक होते हैं और आपके रिस्पॉन्सेस हेजिटेंट होते हैं, वो क्लाइम कर देगा, दे विल कम ऑल ओवर यू। और मैं आपको बताता हूं, ये कौन समझता है ये बात? ये अमेरिकन समझते हैं।